कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक स्वार के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। उन्होंने पढ़े, इसलिए लोत अपने लिए यरदन की 13 तक पढ़िए। हाँ, लोत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लोत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे बड़े दुष्ट और पापी थे। तो यहां हम देखते हैं उसका दृष्टिकोण कैसा था, किसका? लूत का। जब अब्राहम ने बोला तुम चुनो, और तुम देने जाने से मैं बाएं जाऊंगा, तुम उत्तर को देने से मैं दक्षिण जाऊंगा, ये पूरा तुम्हारा सामने है। आपस में हम लोग झगड़ा करना अच्छा नहीं है, और अन्य लोगों के जातियों के सब बीच में हम लोग हैं, वो क्या सोचेगा? अरे भाई भाई का आपस में जो है वो झगड़ा कर रहा है। जब दो विश्वासी एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहा है, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहा है, समझना। तो शैतान आके क्या क्या ले जा रहा है इनका, वो उसका दृष्टि में नहीं, क्योंकि उनका दृष्टि जो है, ये विश्वास की दृष्टि इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, दोनों झगड़ा कर रहा है। शैतान इधर से आया, उनके सब उठाकर ले गया उसको। जब देखा तो कुछ भी नहीं, अरे क्या है इधर, मैंने ये रखा था, मैं उधर ये रखा था, तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा है आजकल हम लोग का जीवन। शैतान आके क्या क्या ले जा रहा है, क्या क्या चोरी कर कर ले जा रहा है, कई वो आत्मिक जीवन से हम कितना दुख उठा रहा है, ये बात जो है आदमी देखता नहीं है। हमारे दृष्टि जो है बस हमारा भाई के ऊपर, हमारा बहन के ऊपर आपस में झगड़ा और मारपीट और बात नहीं करना, यही बस। उदाहरण के लिए दो खरगोश से समझ लेना, एक खरगोश दूसरे खरगोश ये लड़ रहा है, और उन्होंने वहां पर कुछ रोटी वगैरह लगाकर रख दिया। उधर से आगा दूसरा दुश्मन आ रहा है, उसको मालूम नहीं पड़ रहा है ये दोनों लड़ रहा है ना। दुश्मन आया, उसको खाया और गया, लेकर भी गया। लोमड़ी आया, खाया और लेकर चले गया। वो खाकर उधर आकर देखा, अरे रोटी के लिए तुम दोनों झगड़ा कर रहा है, रोटी ना तुम खाया ना वो खाया, उसके लिए झगड़ा कर रहा है, लेकिन वो रोटी लोमड़ी आकर खाकर भी चले गए। तो दृष्टिकोण जो है अब्राहम और लोत का बीच में यह ऐसा हो रहा था, आपस में झगड़ा। तो दूसरे से उनको मौका मिलेगा, अन्य जातियों को। इसलिए अब्राहम ने बोला, बेटा आप उधर जाने से मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर, आप जैसे पहले चॉइस आपका है। उसने देखा, उसके दृष्टिकोण में वो शारीरिक आंखों से उसने देखा, आत्मिक आंख से वो नहीं देखा। मूसा आत्मिक आंखों को देख रहा है, ये बात है। एक विश्वासी का आंख जो है आत्मिक आंख खोलना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रार्थना करना है, प्रभु जी मेरा आत्मिक आंखों को खोलो ताकि मैं देख सकूं, मेरा आत्मिक कानों को खोलो ताकि मैं सुन सकूं, मेरा बुद्धि और समझ को खोलो ताकि मैं समझ सकूं। यह हमारा प्रार्थना होना चाहिए। लेकिन हम लोग वो नहीं करते, ये दुनियादारी चीजों को दुनियादारी के तरीका से हम देखते हैं। मूसा ने बोला, उसका आत्मिक नेत्र जो है, उसका आत्मिक जो वो खुल गया मूसा का, इसलिए उसने दूर से देखा। मतलब एटर्नल वैल्यूज। ये आदमी सियाना होने का क्या मतलब है? वो हमेशा स्थिर रहने वाला चीजों पर वो मन लगाएगा। विश्वासी जो थोड़ा देर टेम्पोरल चीज है, ये थोड़ा देर के लिए रुका हो चले, उस पर नहीं। अगर एक विश्वासी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है, वो बोलेगा व्हाट आर द एटर्नल थिंग्स। ना हिलने वाली वो कौन सी चीज है, मैं इसको पकड़ूंगा। हिलने वाला, पेरिशिंग चीज, खत्म होने वाला, वो चीज नहीं। जब आत्मिक नयन खुल जाएंगे, तब हम वो देखेंगे प्रभु का, वो एटर्नल वैल्यूज देखेंगे। तो प्रभु की दृष्टि में क्या है, मनुष्यों की दृष्टि को नहीं देखें। लेकिन लोग जो है, जो मनुष्यों की दृष्टि में वही करते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जो है वो नहीं करते। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में
44। यूहन्ना 5 का 44। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? मूसा को चाहिए परमेश्वर शाबाश बोलना है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं नहीं, परमेश्वर कुछ भी बोले ना बोले कोई पता नहीं, लोग मेरे को बोलना, चीफ मिनिस्टर बोलना, प्राइम मिनिस्टर बोलना, पड़ोसी लोग बोलना, अरे वेरी गुड बात, आओ साहब बहुत अच्छे, बस इतना ही काफी हमको। लेकिन परमेश्वर जो है गेट आउट छी बोल रहा है तो वो मेरे लिए कोई बात नहीं, लेकिन लोग मुझे प्रशंसा करना है, इसलिए मनुष्यों की प्रशंसा हम ज्यादा प्रसन्न करते। देखो पढ़िए वो भी 12 अध्याय में, यूहन्ना 12 अध्याय में 43, जॉन्स गॉस्पेल 12 चैप्टर वर्स 43, यूहन्ना 12 का 43 पढ़िए 43। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। मूसा को चाहिए परमेश्वर की ओर से प्रशंसा, मनुष्य की प्रशंसा उसको नहीं चाहिए। बोला नहीं, मेरा प्रभु बस, प्रभु मुझे शाबाश मूसा बोलना है बस, ये नहीं है बाकी लोग मुझे बोले तो तुझ बोले तो ना बोले तो मेरा कोई मतलब नहीं, भाई प्रभु को खुश करना है, आई वॉन्ट टू प्लीज गॉड, यही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 8:29 में, मैं अकेला नहीं हूं, पिता हमेशा मेरा साथ है, क्योंकि मैं वही करता हूं जो उसको भाता है। तो उसने चुन लिया मूसा ने। अभी नेक्स्ट जो है अभी 27 इब्रानी 11 का 27। विश्वासी से राजा की क्रोध से ना डरकर अपने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। ये अनदेखी चीजों पर जो है ये मन लगाए, देखी हुई चीजों को नहीं, अनदेखी चीजों पर मन लगा, इसीलिए उसने मिस्र देश को छोड़ दिया। क्या मतलब है ये मिस्र देश? ये मिस्र जो है ये दुनिया को जो है दर्शा रहा है, दुनिया पर चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो। मूसा ने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे ऊपर का चाहिए सब कुछ, जो कुछ भी है ऊपर मुझे नाम चाहिए, ऊपर मुझे क्रम चाहिए, ऊपर सिंहासन चाहिए, मुझे मुकुट चाहिए, ऊपर जो है शाबाश चाहिए, शाबाश अच्छा दास है, वेल डन, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। वो प्रभु से मैं बात सुनना चाहता हूं, ये अच्छे विश्वास योग्य दास, ये बात मैं सुनना चाहता हूं। ये नहीं है कि ये दुनिया वाला का नहीं मुझे। तो मिस्र देश का मतलब यहां पर क्या है देखना। सबसे पहले मिस्र देश में क्या होता है, पढ़िए मिस्र का मतलब है अप्रेशन, मतलब दबाव। मिस्र का जो है दबाव, इजिप्ट का मतलब इंग्लिश में उसका वो शब्द ही करता है दबाव। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज द स्पिरिट ऑफ अप्रेशन, डिप्रेशन एंड सप्रेशन। दुष्टात्मा जो है वो आदमी को दबाता है, बर्बाद करता है और डिप्रेशन में लाता है। अप्रेशन, डिप्रेशन एंड सप्रेशन, द स्पिरिट ऑफ शैतान, ये दुष्टात्मा। और ये इस दुनिया में हम देखते हैं मिस्र देश में। और दूसरा मिस्र का मतलब आयरन फर्नेस। देखिए पढ़िए मिस्र का ये deuteronomy 4:20, व्यवस्था विवरण 4 का 20, यानी बलात्कार। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है। ये लोहे के भट्टे मतलब स्लेवरी, गुलामी। मिस्र देश में क्या है, एक बलात्कार है, दबाव, अप्रेशन एंड सप्रेशन, आदमी को निराशा में लाना, डिप्रेशन। डिप्रेशन जो स्पिरिट आता है तो आदमी को अरे क्या है, बस मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। आदमी कभी भी ये नहीं सोच रहा, कोई भी विश्वासी का मुंह से ये नहीं आना है मैं मर जाऊंगा। उसका मुंह से क्या आना चाहिए, भजन संहिता 116,
भजन संहिता 116 नहीं 118, भजन संहिता 118 में 17 और 18 ये बोलना है हमेशा, दुख में, तकलीफ में, बीमारी की अवस्था में और कभी भी है तो ये बात बोलना सीखना है विश्वासी हमेशा। 17 वचन, मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा, मैं वरन जीवित रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा, मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की की है, परंतु मुझे मृत्यु के बस में नहीं किया। बस ये बात हमेशा बोलना वचन। कोई आदमी बाप रे मैं मर जाऊं, अरे तू स्वयं शैतान को जगह दे रहे, मृत्यु को जगह दे रहे, आ जाओ मुझे ले जाओ करके। लेकिन विश्वासी बोलना मैं नहीं मरूंगा, नो, मैं जिंदा रहकर प्रभु की महिमा करूंगा, उसको गुण गाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, थोड़ा देर के लिए प्रभु ने मुझे रखा है, इसके द्वारा प्रभु मुझे सिखाना चाहता है, मुझे कुछ ताड़ना दे रहा है, मेरा पिता है, पवित्रता में भागीदार होने के लिए तो मेरा पिता मुझे ताड़ना दे रहा है, इब्रानी 12 अध्याय के अनुसार। लेकिन मैं नो, इसलिए कभी भी जो है विश्वासी ये उसके मुंह से ये बात आना नहीं चाहिए, मैं चाहे उसको तकलीफ में हो, दुख में हो, बीमारी की अवस्था में हो, कभी भी उसका मुंह से ये बात नहीं आना मैं मर जाऊंगा। नो, मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, मेरा प्रभु मुझे चंगाई देगा, मैं प्रभु को महिमा कर दूंगा, कलीसिया में मैं गवाही दूंगा। ठीक है, प्रभु ने मुझे सही करने के लिए, रास्ता पर लाने के लिए मुझे सजा दिया है, लेकिन मरने के लिए नहीं है। यह बात हमेशा विश्वासियों का जीवन में आना चाहिए, मैं नहीं मरूंगा। मैं हमेशा कहीं भी प्रार्थना करने के लिए जाता हूं, कोई बीमार बोलता हूं बोलो ये बात बोलो, ये वचन पढ़ाता हूं, बोलो भजन संहिता 118 में ये बोलो, पढ़ो, मुंह से बोलो, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, जिंदा रह, बोलो बोलो और एक बार को, फिर प्रार्थना करता हूं। क्योंकि निराशा में रहता है कई लोग, तुम्हारा निराशा प्रभु हटा दिया है, तुम अभी तो प्रभु सहायता करे। तो यहां पर क्या है, मिस्र देश में ये है। दूसरा, मिस्र देश में क्या क्या चीज मिलता है, नंबर्स 11 का 4 से 6 तक पढ़िए। गिनती का पुस्तक 4 अध्याय में 11 अध्याय में 4 से 6 तक मिस्र में क्या क्या मिलता है, ये चीज चाहिए दुनिया को। हाँ जल्दी पढ़िए, गिनती का पुस्तक 11 में 4 से 6 तक। इसी के लिए हम लोग जिंदा रह रहे हैं, ऐसे सोचते हैं हम लोग। मिली जुली भीड़ इनके साथ थी, वह कंपता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। मांस चाहिए, मिस्र देश में मांस खूब मिलता है। हाँ, हमें वे मछलियां खूब मिलता है नई नदी में। हाँ, हम मिस्र में सेंतमेंत खाया करते थे। हाँ, और वे खीरे खाते हैं हम लोग। हाँ, खरबूजे, गंदने और लहसुन भी, परंतु अब प्याज भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। अरे भाई, मन्ना हमारे सामने है, बस उसके सिवा पर कुछ नहीं। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। तो कैसे मैं मिस्र छोड़ू? मूसा को सामने ये पूरा है भाई, मछली जितना मिस्र में मिलता है उतना और कहीं नहीं मिलेगा। मिस्र को छोड़ने से भाई मछली छोड़ना पड़ेगा ही, मेरे से मुश्किल है भाई मछली छोड़ना, मुझे रोजाना मछली चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मांस, अरे बाप रे, मांस के बिना तो जिंदा नहीं रह सकता मैं, रोजाना मीट चाहिए कुछ ना कुछ। सिस्टर ने कुछ सब्जी बनाकर रख दिया तो ओ इधर प्लेट उधर फेंको, इधर फेंको, तुम्हें मालूम नहीं है, कुछ बना कर रखना था हमेशा नॉनवेज। तो हम लोग उन पर ये करते हैं उसके लिए। इसलिए प्रभु का वचन में, नीति वचन में देता, अधिक मांस करने वालों से जो है दोस्ती मत करो, मांस का लक्षण आ जाएगा तुम्हारे अंदर। रोजाना मांस खा कर पीने वालों के साथ दोस्ती मत करो, क्रोध करने वालों के साथ दोस्ती मत करो, सब दिया हुआ है नीति वचन में। क्रोधी आदमी के साथ तुम भी रहेगा, तुम्हारे अंदर वो क्रोध सीखेगा, तुम पीकड़ के साथ रहकर वो भी तुम भी सीखेगा। ये इनको चाहे कैसा भी हो, अगर
विश्वासिनी है पत्नी, उनका विश्वास के द्वारा प्रभु में आ सकता है ये लोग। एक 3 लोग, तीनों पीकड़ है, और वो लोग पीने के बाद तो बात कर रहा था कि यार अभी घर जा रहा है तो बाहर ही सोना पड़ेगा, चाहे बारिश आने दो, कुछ भी आने दो, दरवाज़ा बंद कर दिया है मेरी पत्नी, इसमें वो खड़खड़ाने से भी वो खोलेगी नहीं है। तो बस ये आदमी बोल रहा था, और दूसरा आदमी बोल रहा था यार क्या बोले, मैं जहाँ पर कूली का काम करता हूँ, मजदूर, मेरे से पहले आकर जो है मेरी पत्नी वो मजदूर लेकर चले जाती है, तभी पीने के लिए जो है उसके अलावा मैं थोड़ा उधर उधर करके दाहिने बाएं थोड़ा कुछ ये करता हूँ, उससे पी रहा हूँ। अब मेरे को जो है वहाँ पर जाने के बाद बच्चे और वो मिलके और मेरे को 50 बात सुनाएंगे, और खाना कहना तो है ही नहीं होगा, मेरे को कुछ भी खाना नहीं मिलेगा, लेकिन ये पूरा सुनना पड़ेगा, क्या करूँ, और बाहरी जो है मुझे भी रहना पड़ेगा। तो तीसरा आदमी ने बोला अरे तुम क्या समझ रहा है, मेरी पत्नी जो है मेरे को कितना इज्जत करती है मालूम है? अरे तुम्हारी पत्नी कैसे? अरे वो प्रार्थना में जाती है, वैसे प्रार्थना है उसको ले। अच्छा, अरे झूठ मत बोलो। उन्होंने बोला अरे झूठ क्या है इसमें, आ जाओ देखेंगे, आ जाओ। तो तीनों वहां पर गया। बेचारे वो जो है वो रात को 12 बज गया, वो इंतजार कर रही थी। जब आते ही वो उसने एकदम कहा हाँ सर आई। तो और दो लोग भी दूसरा ठीक है ना भैया आप क्या खाए, तो खाना वगैरह खिलाया उनको, तीनों को खिलाया, खूब खाया। तो दोनों बोल रहे थे यार क्या है ये, कितनी अच्छी पत्नी है ये। और ऐसे मन देखा ना, हमारे दोनों पत्नी तो भाई हमको रोजाना जो है 10,000 गालियां निकालती है, और उसके बाद और घर के अंदर भी आने नहीं देते हैं, बाहर ही सोना पड़ता है। तो क्या हो गया, बस इनकी पत्नी कितनी अच्छी है। और उसके बाद उन्होंने बोला अरे तुम लोग इधर सो जाओ, इसको मैं उधर सो रहा कर वो अंदर जाया और बोले आओ थोड़ा पान दबाओ। हाँ सर। तो पान दबा कर उसने सेवा की। ये लोग देख रहे हैं, हम लोग को तो मार मिलता है, बच्चों को भी बोलता है मारो तुम्हारे पिताजी को, कैसे आदमी है ये पिता करके। बच्चे भी जो है डंडा लेकर आ रहे हैं अब पीटने के लिए। तुम ये देखो कैसा। सवेरे उठने के बाद और इनको चाय वगैरह पिलाया, सब कुछ करने के बाद तो एक आदमी ने बोला बहन क्या है आपको इतना वो ये करना है? उन्होंने बोला मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि प्रार्थना के द्वारा, तुम्हारा चरित्र के द्वारा तुम्हारा पति को तुम उद्धार कराओगे करके। इसलिए मेरा पति अगर पी रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, मेरे को डांट रहा है, मुझे मार रहा है, तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ प्रार्थना के सिवा। और प्रार्थना कैसा है, बाइबिल के अंदर लिखा हुआ भैया, लिखा हुआ सच है, मैं दिखाता हूँ आपको कर। उसने पहले पत्रस खोला और एकदम जो है उन्होंने 3 अक्षर में दिखा, हे पत्नियों तुम्हारा इसके द्वारा तुम्हारा पतियों को पढ़िए, जस्ट तो जानता ही तो है हम लोग। 3 अध्याय में, और अब पढ़िए 6 वचन पढ़िए सबसे पहले। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में पहले 4 वचन पढ़िए। हाँ, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य उत्तर नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। पढ़िए 6 तक पढ़िए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। पहला वचन 3 का ये पहला वचन, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के
अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। हाँ, पत्नी का चाल चलन ही परमेश्वर का वचन है पति के लिए। इसने ये बात पढ़कर दिखाया उन लोग को। बोला बहन मुझे भी बाइबल चाहिए, आपको प्रार्थना में मुझे भी आना देगा क्या? ये दोनों पूछ रहे हैं। जरूर है। उसका पति ने बोला इधर तुम क्या परमेश्वर ये इन लोगों को क्रिश्चियन बना रहा है? बोला, उन्होंने बोला अरे हमको ये प्रभु ने बड़ा अद्भुत बात सिखाया, तुम्हारा पत्नी कितनी अच्छी है, तो क्या है तुमको ऊपर चला रहा है? तो उन्होंने बोला हमारा प्रार्थना का फलाना घर है, वहां पर आइए। ये दोनों आकर प्रभु को ग्रहण किया और प्रार्थना में आने लगा। ये अकेला हो गए ये। अरे तुम लोग मुझे छोड़ दिया, मैंने तुम लोग को मेरा घर में बुलाकर मेरा पत्नी से सेवा किया, ये सब कुछ किया। उन्होंने बोला अरे आकर तो देखो, एक बार आकर तो देखो। तो एक बार उसने भी गया और प्रभु का उसका भी प्रभु का वचन लगा, वो भी चेंज हो गए। 3 पेकड़ जो है प्रभु के ये बन गए, विश्वासी बन गए और दिल से प्रभु का दास के साथ दिल लगाकर जो है सेवा करने वाला बने। तो प्रभु जो है हमारा जो कैरेक्टर जो है ना, हमारा जो चरित्र बच्चों के सामने, पति के सामने, पड़ोसी के सामने हमारा जीवन जैसा होता है, उसके द्वारा बहुत से लोग जो है आकर्षित होता है। इसलिए विश्वासी का हर एक मूवमेंट जो है प्रभु के महिमा का कारण बनेगा या नहीं तो प्रभु का अपमान का कारण बनेगा। इसलिए बाकी लोगों की जैसे गालियां देना, झगड़ा करना उधर, ये हमारा काम नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करेंगे बस। प्रभु स्वयं जो है पड़ोसी को रास्ता पर लाएगा। तो प्रभु को स्तुति हो। तो इसका बारे में जब समय हो रहा है ना, ये कवर पॉइंट है ना, ठीक है। अच्छा, मिस्र देश में और क्या मिलता है? तो शैतान जो है कैसे हमारा इसमें घुसता है उसका बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और उत्पत्ति में हम देखते हैं कि 16 अध्याय में, उत्पत्ति 16 अध्याय में आइए, नहीं उत्पत्ति 12 अध्याय में अब पढ़ने की जरूरत नहीं। उत्पत्ति 12 अध्याय में 10 से 20 तक आप लोग पढ़ लेना। वहां पर मिस्र ने वहां पर ये फेमिन क्या आया? अकाल पड़ा। अकाल पड़ने पर अब्राहम सारा को लेकर मिस्र देश के अंदर गया। वो बाद में आप लोग पढ़ लेना 12 अध्याय में 10 से 20 तक। तो वहां जाने के बाद जब मिस्र देश के अंदर आप घुसते हैं तभी डराया कि अरे ये को लोग, यहाँ के लोग बड़े बुरे लोग हैं, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और इसको ले लेंगे और मुझे मार डालेंगे। इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया ये मेरी बहन है। एक छोटा सा झूठ बोलने से समझ लेना शैतान को पांव रखने के लिए आप जगह दे रहा है। शैतान को थोड़ा मौका मिल गया, बस वो ले गए फरो। लेकिन प्रभु जो है इंटरवीन किया, स्वयं जो है प्रभु वो उस चीज को में आकर अपने दास की मदद किया और वहां पर जो है उनको बाधित किया। तो बाद में उनको पता चला कि ये उसकी पत्नी है। उनको देते समय फरो ने एक लड़की को भी दिया, मिस्री लड़की को। तो मिस्र देश में क्या मिलता है? शैतान जो है मिस्र देश में, मिस्र देश का जो है धन, उसके वहां की स्त्रियां, वो लड़की को उनको दे दिया। वो बड़ा सुंदर है, ये उसकी सेवा करेगी, सारा की सेवा करेगी। तो लेकर आया और अब्राहम के घर में घुसने का मौका मिला। वो मिस्र देश के अंदर जाके उसने क्या लाया? मिस्री एक लड़की को, हजीरा को, वो अपने साथ में लाने के बाद वो क्या है, वो स्वामिनी बन गई। देखो वो स्वामिनी, वो चाहती, मतलब पाप जो है हमेशा कैसे घुसता है हमारे घर के अंदर, एक नौकरानी बनकर घुसेगी और स्वामिनी बनकर राज्य करेगी। सारा ने सोच लिया अरे सब जो है मेरा ही है, ये गुलामी लोग जितना भी है उनके संतान मेरा ही संतान है, तो इसके द्वारा अब्राहम को संतान होने से मेरा समझूंगी और मेरा बेटा बनेगा। तो इस्माइल जब जन्मा तो इसको जो है मेरा उसकी संतान नहीं है, वो भांजे मेरी स्वामिनी है, आई एम, घमंड आई उसका मन में। तो वैसे पाप को जब हम जगह देंगे तो
आप और हमारा घर के अंदर जो है छोटा सा बड़ा प्रेम के साथ जो है बड़ा नम्र और दीन बनकर जो है एक नौकरानी के तौर पर घुसेंगे, उसके बाद पूरा जो है घर का वो मालकिन बनकर वो रह जाएगी। इसलिए मिस्र की कोई भी चीजों को जो हम लोग जगह नहीं देना है। उसके बाद मिस्री हमेशा क्या करते हैं, जब उसको शादी करना, जब उसका बेटा को जब शादी करना चाहिए तो 21 अध्याय की 21 वचन पढ़िए, उत्पत्ति 21 अध्याय की 21 वचन। वो मिस्री लड़की से ही शादी करते हैं, इस्माइल की। वह परान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। मिस्र देश से ही उसको हो चलो, अरे मेरा बेटा के लिए मिस्री ठीक है क्योंकि मैं मिस्री हूं, मतलब उसका गुण जो है हमारा साथ मिलाएगी। कुछ मिक्सड, मेरा मतलब यह है, हम हमारा बच्चों की शादी कहां करते हैं, अन्य जातियों का स्त्री बड़ा सुंदर है वो यह करके हम लेकर आए घर के अंदर, साथ ही साथ वो उसका कुछ और लाकर हमारे घर में मिक्स करेगी, मिलावट करेगी। हमारा देश हमारा बच्चा बर्बाद हो गया, हमारा घर बर्बाद हो गई, रोना ही पड़ेगा उनके लिए। इसलिए मिक्सड मैरिजेस, जो दूसरी कोरिन्थी 6 अध्याय में 14 का वचन से हम बोलते हैं कि विश्वास या विश्वासी के साथ नाता क्या है, बेल शैतान को बैल के साथ उनका क्या संबंध है। हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हमारा जो शादियां वगैरह जब हम करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए हमारा ये लोगों में से करना है, अब्राहम की जैसे। इलियाजर को भेजते समय बोलते मेरे जन है वहां पर, उनमें से तुम लड़की के लाओ। अगर वो नहीं आती है तो क्या तुम्हारा बेटा को उधर ले, नहीं वो काम नहीं करना, मेरा बेटा को नहीं, हम छोड़ दिया वो देश को, लेकिन वो मेरा जन है इसलिए पत्नी वहां से आएगी मेरे बेटे के लिए, तो लेकर आओ। तो क्रिश्चियंस जो है मिस्र, थोड़ा सा अब्राहम यहूदी है, उससे शादी किया, मिक्सर मैरिज हो गया, शादी के बाद हालांकि वो सारा नहीं दिया उसको, ये मिस्री लड़की, ये मेरी दासी है, बहुत सुंदर है ये, इसके साथ जाओ, इसकी जो संतान मेरी संतान होगा करता है। तो मिक्सर मैरिज इसको बारे में ये बता रहा है। तो मिस्र देश में मिक्सर मैरिज ये होता है। दूसरा, मिस्र में क्या होता है, गुलामी के तौर पर बेचा जाता है। उदाहरण के लिए रेफरेंस नोट करिए, और कुछ नहीं, समय नहीं है। उत्पत्ति 37 में 28 और 36 दोनों पढ़ने से उसमें लिखा है जोसेफ वाज सोल्ड एज ए स्लेव इन इजिप्ट। मिस्र देश में यूसुफ को कहा गुलामी के तौर पर उसको बेच दिया गया, तो गुलामी होता है। और मिस्र देश में बॉन्डेज जो है, निर्गमन 1 अध्याय का 1 का 12 और 36 अगर आप लोग पढ़ेंगे, उसमें जो है उसमें बॉन्डेज मतलब बॉन्डेज का मतलब स्लेवरी, गुलामी में रहना पड़ता है। तो इसलिए, और मिस्र देशी लोग कैसे हैं, आप उनके लिए जो भलाई किया वो भूलने वाला है। उदाहरण के लिए गवर्नर बनकर रहा मिस्र देश में जोसेफ, वो बात अगर पढ़ना है तो वो उत्पत्ति 41 में 37 से उत्पत्ति 47 में 26 तक पढ़ने से यूसुफ कैसे गवर्नर बना और कैसे फरो ने बोला, और इसकी जैसे जो है आत्मा, परमेश्वर की आत्मा का जिसमें है, ऐसा आदमी को हमको मिलेगा। ये आदमी, एक नया आदमी आकर जो है, देखो ये पढ़ो निर्गमन 1 का 8, एक नया राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। बढ़िया, वो ये पढ़े जल्दी से। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। यूसुफ किया हुआ काम मतलब ये अनफेथफुल अनग्रेटिट्यूडनेस, मतलब किया हुए भलाई उनके प्रति धन्यवाद का मन नहीं है और उनको बुरा करें। वो फरो आया कि उसका राजा कहना यह था, जो लड़की है तो जिंदा रहने दो, लड़का है तो मार डालो। मैं यूसुफ को नहीं जानता, मैं यूसुफ के लोगों को जो है मैं
दमन करना चाहता हूं, उसको नाश करना चाहता हूं करके। तो ऐसे मिस्र देश को कौन छोड़ सकता है जिसके अंदर सब कुछ है? लेकिन मूसा ने बोला नो, मैं मिस्र देश को छोड़ूंगा, छोड़ दिया विश्वास से। यानी आत्मिक जीवन में हम जागृति में एक एक स्टेप बढ़ रहा है तो दुनिया के प्रति प्यार जो है ना घटना चाहिए, परमेश्वर के प्रति प्यार बढ़ना चाहिए। मिस्र देश जो इसके प्रति जो है हमारे दृष्टिकोण, हमारा ये सब कुछ जो है थोड़ा होना चाहिए, लेकिन प्रभु के प्रति हमारा बढ़ते जाना विश्वास। तभी समय बहुत हो रहा है इसलिए अभी समय नहीं है, तो उन्होंने ये पूरा ऐसा नोट करो, वो राजा का आज्ञा को जो है वो डरा नहीं है। दानियल का पुस्तक में 3 अध्याय में 14 से 18 तक पढ़ने से, और वहां पर शद्रक मेशक अबेदनगो वो लोग बोलते हैं राजा आपसे डरने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर जो है तुम्हारा हाथ से पढ़ने की जरूरत है। नोट कर लो 3 अध्याय में, दानियल 3 अध्याय में 14 से 18 वो बोलता है हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य रखता है कि तुम्हारा हाथ से हमको बचा सकते हैं। अगर नहीं भी बचाया हम मरेंगे, लेकिन तुम्हारा देवता को हम पूजा नहीं करेंगे। मूसा ने राजा से डरा नहीं है। ऐसे दानियल ने भी दानियल 6 अध्याय में 10 से 14, 10 से 17 और 20 से 22 तक बाद में पढ़ लेना। उसमें बोल रहा है दरियास राजा को सिंह की जो उसमें डाल दिया गुफा में, तो नो मैं प्रभु की जो प्रार्थना करना, स्तुति करना, 3 बार प्रार्थना वो करूंगा ही है। राजा का आज्ञा होगा होने दो, मैं राजा का आज्ञा को परवाह नहीं करता, मेरे परमेश्वर की आज्ञा चाहिए। तो मूसा ने राजा आज्ञा से एक है। उसके बाद नेक्स्ट 6वां जो है उसने निर्गमन 12 अध्याय में 1 से 28 तक अगर पढ़ने से वहां पर इसका ये वचन पढ़िए पहले हम लोग इब्रानी 11 अध्याय में ये वचन पढ़िए भी। नेक्स्ट 28 विश्वासी से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलेठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। यहां पर जो है पासओवर का मतलब क्या है? जब विश्वासी आगे बढ़ रहा है तो प्रभु ने उसके प्रति किया हुआ उस बलिदान को वो समझकर उसको और समझते रहता है, बहुत समझते रहते हैं, और समझ रहे के वो प्रभु का मेज में अपने आप को पहचानने के लिए वो तरस खाता है। वो यहां मूसा ने, क्योंकि ये पासओवर के बारे में निर्गमन 12 अध्याय में 1 से 28 तक पढ़ने से ये होगा। उसमें क्या है? निर्गमन 12 में 5 में लिखा है एक ऐसे मेमना चाहिए जिसमें कोई धाक धब्बा नहीं होना है, और उसका 1 साल का उम्र है। 1 साल की उम्र जो है इसका बहुत यंग है। प्रभु यीशु मसीह भी 33.5 साल के अंदर ये हुआ। उसके 12 का 6 में लिखा है उसको लाकर 14 दिन जो है उसको उस भेड़ को सब लोग आकर देखेंगे। 14 डेज टेस्टेड, वो देखेंगे उसमें अंदर कोई ये नहीं खराबी तो नहीं, उसके अंदर धाक धब्बा तो नहीं। उसके बाद उसको काटेंगे। 7वें वचन में लिखा है उसका ब्लड जो है उसको काटकर दोनों डोर पोस्ट एंड लेंटिल में वो लगा देंगे। उसके बाद 12 का 8 में लिखा है रात को उसको जो है खाएंगे, रोस्टेड कर कर खाएंगे, उसको फ्राई करके उसको वो खाएंगे। वो भी सब बूट वीट सब मतलब सब पहनकर जल्दी जल्दी करते हुए। किसके साथ खाना है? बिटर हर्ब्स, करेला का साथ खाना है। तो कुछ बिटर इसे उससे खाना है, उसका नियम को बता रहा हूं मैं। उसके बाद 12 का 11 में लिखा है उसको जल्दी से मतलब खाना है, मतलब लड़ाई में जा रहा है जैसा मिस्र देश को छोड़ते समय। क्योंकि 12 का 11 में वचन ये पढ़िए, 12 का 11 और उसके खाने की यह विधि है कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। यह तो यहोवा का पर्व होगा। पढ़ते जाइए। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठे को मारूंगा
और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। 12 का 13 तक पढ़िए। हाँ, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। 12 का 22 से 23 भी पढ़िए। हाँ, 13 तक पढ़ने के बाद। और तुम नष्ट होंगे, नष्ट ना होंगे, नष्ट ना होंगे। 23 22-23 भी 12 और का उसका लहू जल्दी समाप्त है। जो तसले में होगा उससे जुफा का एक गुच्छा। उस लहू को अप्लाई करने का विधान बता रहा है, कैसे हम उनको अपना शरीर प्राणात्मा के ऊपर जो है उसको अप्लाई करना है। हाँ, जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। तो बस ठीक है। ऐसा है, मूसा ने ये पासओवर का ये किया का मतलब क्या है? प्रभु ने उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा किए हुए उस बलिदान को कभी भूलना नहीं है, और उस बलिदान को जो है जीवन भर जो है उसको याद रखना है। उसके शरीर प्राणात्मा को उसका लेना है। उसका शरीर में, हमारा शरीर प्राण आत्मा में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किए हुए वो बलिदान जो है वो बना रहना है। वो मतलब जैसा हम लोग खाना बिना खाना के जो है ये नहीं कर सकते, वैसे प्रभु के जो है लहू, मेरे लिए ये लहू बहाया गया, मेरे लिए मेरा प्रभु, मतलब ये इसलिए यूहन्ना 1:29 में और 129 में और 36 में लिखा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाकर ले जाता है करके। यानी हमारा पापों के लिए जो परमेश्वर ने जिसके द्वारा क्षमा करके धोकर शुद्ध कर हम पापियों को परमेश्वर के राज्य में जोड़ा है, वो जो मूल है यानी यीशु मसीह, उसको कभी नहीं भूलना, यानी उसके बलिदान को कभी नहीं भूलना। वही बात यहां पर बताता है। मूसा ने ये किया कर ये 28 अध्याय में, he by faith he kept the Passover and the sprinkling of blood। इसलिए हम लोग भी जो है कोई भी कुछ हो जाता है, महिला हो जाता है। एक वचन पढ़े इब्राहिमी 9:14, हिब्रूस 9:14 पढ़िए जल्दी। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो प्रभु की स्तुति हो। हम लोग कभी भी जो है ये बलिदान को जो है कभी भी नहीं बोलना है, मेरा प्रभु उसने अपने लहू मेरे लिए बहाया, उसने मेरे लिए कलवरी क्रूस पर और अपने आप को दे दिया। पौलुस जो बोलते हैं, मैं जी रहा हूं कैसे, गैलेशियंस 2:20 में, मैं जी रहा हूं बस उस प्रिय परमेश्वर के पुत्र के अंदर विश्वास से जी रहा हूं जिसने मुझसे प्यार किया और अपने आप को क्रूस पर दे दिया। यही है इसका अर्थ। मिस्र देश को उसने छोड़ दिया, लेकिन उसने पासओवर जो है वो पसाका पशु का जो है उसने वो कभी वो भूला नहीं, वो करते आया है। तो आखिरी में उसने लाल समुद्र को भी जो है उसने पार किया है, और उसका बारे में कोई रेफरेंसेस नहीं दिखाएंगे। बस 29 में लिखा है, बाय फेथ दे पास्ड थ्रू द रेड सी एज बाय ड्राई लैंड, whereas the Egyptians attempting to do so were drowned। मिस्री लोग भी जो है कोशिश किया लेकिन उससे नहीं पारा। क्यों पार हुआ ये? पहले लाल समुद्र पार करने से पहले वो लोग जो है पासओवर का लैम्ब का ये किया है। ये मिस्री लोगों ने वो नहीं किया, मतलब उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका पाप क्षमा नहीं हुआ, और ये ऐसे ही जो है लाल समुद्र को पार करना चाहते थे। और दूसरा, उनके अंदर विश्वास नहीं है, इसके अंदर विश्वास है।
वो अविश्वास के साथ जो है लाल समुद्र को पार करना चाहता था। ये लाल समुद्र वो है, वो चीज है कि मिस्र को पार करके कानान देश में प्रवेश करने के लिए बीच में एक ये है। हम लोग दुनिया को पार कर कर, मतलब मृत्यु से पार कर कर जीवन में प्रवेश करने के लिए उसको हमको पार करना ही पड़ेगा। इसलिए यूहन्ना 5:24 में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह पर वो पढ़िए, समाप्त करेंगे चलिए। बहुत समय हो गया, चलो 5:24 यूहन्ना रचित सुसमाचार। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ, तो ये लोग जो है मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश करा। विश्वास से मूसा ने वो काम वहां पर किया, लाल समुद्र स्वयं रास्ता दे दिया, ये लोग पार कर कर चले गए। मिस्रियों ने कोशिश किया, डूबकर जो है मर गए। तो प्रिय, ये मूसा का जो आत्मिक जीवन में एक एक स्टेप्स है, ये 7 स्टेप्स है। तो हम लोग भी जब सियाना हो रहा है, मतलब स्पिरिचुअली आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ रहा है, तो हमारे अंदर कुछ ये चेंजेस आना चाहिए, बढ़ोतरी। ये नहीं है एक ही स्टेप में जो है बने रहा, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, आराधना में आ रहा है, जा रहा है, बस इतना ही नहीं है, नाता नहीं हमारा। प्रभु ने जो हमारे किए हुए उस बलिदान को ना भूलते हुए उसके प्रति वफादारी होकर विश्वास योग्य बनकर प्रभु की इच्छा पूरा करना ही आप और हमारा कर्तव्य है। प्रभु हमारी सहायता करे। जैसे मूसा ने जो है आत्मिक रीति से जब एक एक स्टेप जो बड़ा है, वैसे हम लोग भी आत्मिक जीवन में जागृति पाते हुए सियाना होकर प्रभु को खुश करेंगे। दुनिया को जितना थोड़ा कर दुनिया को छोड़ेंगे और थोड़ा कर जो है स्वर्ग को जो है पकड़ लेंगे। प्रभु इन का आशीष दे। आमीन।